जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, धात्री, आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठी। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्षा करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्षा करने वाली हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा। यह निंदित हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रिय देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूल देवताओं को साथ ले वैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होता है वहाँ यमदूत नहीं आते, ना वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने व पालने से, पानी देने, दर्शन करने व स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त हो विष्णु के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः वही पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंड दान से नरक में भी पितर मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल में स्नान करने से गंगा जल के समान स्नान का फल प्राप्त होता है। तीर्थ मुनि देवता कार्तिक मास में तुला राशि में सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महत्तम ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 18वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेगा कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार, इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी।
इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने लगे, वह लग गए। वो बोला यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला इंद्र जी से ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे, सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान से बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा शिव यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव, इंद्र और यमराज जी को राधा रानी जी के एक बार नाम लेने की महिमा समझ में आ गई। अगर इसने सिर्फ जीवन में एक बार नाम लिया तो इतना सब हुआ, अगर यह पूरे जीवन श्री राधा रानी का नाम लेता तो ना जाने क्या होता। इसलिए सभी को जीवन में राधा रानी जी का नाम जरूर लेना चाहिए। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।